तो नंबर विच इज नॉट ए रैशनल, कोई भी नंबर जो रैशनल नहीं है या रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसे हम बोलेंगे कि वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। सही है। यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा, क्या दिया हुआ है कि वी शो इन द प्रीवियस सेक्शन दैट देयर मे बी नंबर ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रैशनल। ऐसे नंबर हो सकते हैं जो रैशनल नहीं है। ठीक है। तो अगर रियल नंबर लाइन पे हम देखें तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक नंबर आपका रैशनल ही हो, ऐसे नंबर भी पॉसिबल हैं नंबर लाइन के ऊपर में जो रैशनल नहीं होंगे। तो जो रैशनल नहीं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये जो आई आर इंग्लिश में भी जहाँ पे अगर आई आर वर्ड आता है ना तो इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है। आई आर वर्ड कहीं पे भी अगर आता है इसका मतलब क्या होता है आपका नॉट। ठीक है। तो नॉट ए रैशनल, तो ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है उसे हमने क्या बोला। ठीक है। वो जो नंबर रैशनल नहीं होंगे, तो ई रेशनल का मतलब क्या है, नॉट ए रैशनल। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है तो उसको हमने क्या बोला, इरेशनल बोला। सही है। तो अब क्या है कि जब हम इस इरेशनल नंबर को देखते हैं तो इसके बारे में हमें क्या समझ में आएगा कि ये नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मीन्स आप इसको रैशनल के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। सही है। तो ये लाइन आपके यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्या, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दीज नंबर्स। इस नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सो फार ऑल द नंबर यू हैव कम अक्रॉस आर ऑफ द पी बाई क्यू। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सब पी बाई क्यू के फॉर्म में थे, मीन्स वो नंबर अभी तक का रैशनल थे। आज से पहले आपने क्लास में जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उसमें पी एंड क्यू इंटीजर था, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो था। सो यू मे आस्क आर द नंबर विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म। जो नंबर इसके फॉर्म में नहीं है वो नंबर के साथ क्या होगा, वो या वो नंबर क्या होंगे। ठीक है। तो अब आपके पास, तो हमने क्या कहा कि भाई जो नंबर आपके रैशनल के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे या उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो तो रैशनल, और जिसे नहीं लिखा जा सकता है वो क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। तो वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। सही है। तो हमारे ऐसे नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको हमने क्या बोला कि वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। ठीक। नंबर विच इज नॉट ए रैशनल, या तो आप ऐसे कह लो, या नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सही है। तो उससे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर होगा। अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री दे रखी है इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर भाई किसने खोजा था। द पाइथागोरियन इन ग्रीस फॉलोड ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस। ठीक है। तो वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द नंबर विच वर नॉट रेशनल। तो ये पहला बंदा ऐसा था जिसने क्या किया, ये नंबर खोजे हैं इरेशनल नंबर को। ठीक है। अराउंड द 408 दीज नंबर आर कॉल्ड, इसको इरेशनल नंबर बोला गया। सही है। बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, वही बोला गया, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर। देयर आर मेनी मिथ सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ इरेशनल नंबर बाय द पाइथागोरियन। सही है। हिप्पिकस of Croton. In all the myth, Hippocrates has an unfortunate end either for discovering that root 2 is irrational number or for disclosing the secret about root 2 to people outside the secret Pythagorean set. ठीक है। तो इसमें कुल मिला के आपसे क्या बोल रखा है कि भाई आपका जो हिस्ट्री है ना इरेशनल नंबर के बारे में, तो हिस्ट्री में क्या दे रखा है आपका कि ठीक है। अब क्या, और देखो किस तरह से खोज की, उसके पीछे लॉजिक क्या था उनका, कि अगर आपके पास इस तरह से क्या है ना, एक सर्कल दे रखा है, तो हम ये जानते हैं कि पाइथागोरस ने सबसे पहला फॉर्मूला दिया था कि अगर ए और बी ये साइड है तो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो वो पाइथागोरस ने सबसे पहले क्या देखा कि भाई अगर आपके जो नंबर्स हैं, ये नंबर ना 1 2 इस तरह से हो जाएंगे या 1 और 1 होगा, तो आप क्या देखोगे, ये क्या होगा आपका 4 प्लस 1 समथिंग इस तरह का नंबर होगा। ठीक है। तो ये जो नंबर है, ऐसे नंबर उसने पहली बार देखने शुरू किए जब उसने पाइथागोरस का फॉर्मूला प्रूव किया था। सही है।
तो ऐसे नंबर उसने निकाले, तब जाके क्या किया, उसने कहा कि भाई ये नंबर रैशनल तो है नहीं। तब उसने ये डिफाइन किया कि भाई ये जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे साइड 1 लिया था, 1 लिया था, तो सबसे पहले √2 आया था। आप तो आप देखोगे ना, तो अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, इस साइड को 1 ले रहे हो, 1 लोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो आपको नंबर दिया गया था ना वो √2 था। तो आप यही चीज देखोगे, यहाँ पे क्या बोला गया है कि for discovering that root 2 is irrational, or for disclosing the secret about root 2 to people outside the secret Pythagorean set। ठीक है, तो ये जो √2 वाली चीज थी वो सबसे पहले पाइथागोरस ने अपनी जो बुक लिखी थी उसमें थी, है ना। वहां से पता चलना शुरू हुआ कि भाई √2 टाइप का जो नंबर है ये आपका रैशनल नंबर तो है नहीं। सही है, तो अब आपका नंबर रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई जो नंबर रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। तो अब हम इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं कि भाई इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होगा क्या। ठीक, तो अब क्या है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर। हमारे पास कितने रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट। तो जिस तरह से इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे उसी तरह से इनफाइनाइट क्या होंगे, हमारे पास इरेशनल नंबर भी होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है। जिस तरह से आपका रैशनल नंबर इनफाइनाइट है, सिमिलरली आपका जो इरेशनल नंबर होगा वो भी क्या होगा, आपका इरेश ठीक है, मीन्स आपका इरेशनल होगा। अरे देखो, √2 √5 रूट में जैसे जो भी नंबर आ रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के वो सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते ना। √5 को आप कैसे लिखोगे, आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो कि सर मैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। तो जब हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो डेफिनेशन क्या होता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q इंटीजर होना चाहिए। √5 इंटीजर है क्या, √5 इंटीजर थोड़ी है। सही है, तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, ये रैशनल तो है नहीं, तो क्या बोला जाएगा, इसको इरेशनल बोला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, आप ये डेफिनेशन देखो बस, नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो आपका ये इसके फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए ये क्या आपका रैशनल तो होगा नहीं, रैशनल नहीं होगा तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हमारे पास रूट में जो भी नंबर आते हैं, सही है, जैसे √2 √3 √15, ये सब इरेशनल नंबर है। फिर हमारे पास दो नंबर और आता है, एक पाई होता है, एक ई होता है। ये ई को ना, इसको हमने बोला ये हमारा पाई है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। और दूसरा एक वर्ड है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। सही है, ये भी इरेशनल नंबर है। फिर आपका समथिंग यहाँ पे एक और नंबर दे रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो इरेशनल नंबर ये सब हो गए। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा रूट आएगा तो नंबर इरेशनल होगा, कुछ और भी हो सकता है। उसके लिए हम क्या है यहाँ पे देख रहे हैं कि √4 मीन्स अगर आपका रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, रूट के अंदर आने वाला जो नंबर है वो कैसा आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर इसके अंदर आता है रूट के अंदर, तो ये क्या होगा, आपका नंबर दे देगा। जैसे यहाँ इसने 2 दिया है, तो अब देखो ये जो 2 है और -2 है, ये आपके कैसे इंटीजर है कि नहीं। तो क्या है, अगर यहाँ पे रूट के अंदर आने वाला जो नंबर होगा वो क्या हो, नॉट ए परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, रूट के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। ओवरऑल जो नंबर होगा आपका वो इरेशनल होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आएगा तब रैशनल बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सही है, इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि इस नंबर को अगर √4 है तो √4 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, या है ना, या -2/1 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये नंबर तो P/Q के फॉर्म में, और ये दोनों ही इंटीजर भी है। ठीक है,
तो अब क्या है कि सबसे पहले हमारे पास कुछ नंबर हमें दिख गए यहाँ पे जो इरेशनल है, √2, √3, √2, √3, 15, ये सब पाई है ना। तो अब क्या है यहाँ पे देखो कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे पाइथागोरस ने क्या प्रूव किया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसका जो प्रूफ है वैसे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये और अब देखो ये इसने किस टाइम पे 420 आपका 425 BC से पहले ही क्या कर दिया था, इसने खोज दिया था इसके बारे में। तो हमारे पास बहुत सारे इरेशनल नंबर है, तो मैंने क्या बोला कि कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, 4, 9, 16, 25 है ना, और आपके 36, ये जो नंबर है 81, ऐसे जो नंबर होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी इंटीजर का स्क्वायर है। इसके अलावा जो भी नंबर है, तो अब देखो इससे पहले क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 हो गया, सॉरी 1 नहीं, 2, 3, फिर इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ये सब आपके नंबर का रूट अगर लिया जाएगा, तो ऐसे नंबर का रूट लिया जाएगा तो ये सब क्या है, आपके इरेशनल नंबर है। सही है, ये सब इरेशनल नंबर है। अब क्या है नेक्स्ट आपका, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इसको हम कहाँ डिस्कस करेंगे, अभी मैंने बताया आपको कि 10th क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो 10th क्लास में हम ये प्रूव करेंगे कि भाई कोई नंबर इरेशनल होता है तो क्यों होता है ना, ठीक है। तो वहां पे हम मेथड यूज करते हैं जिसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे हम, सही है। तो उस मेथड से, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, उस मेथड का यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि आपका नंबर ये इरेशनल है। इन सब के अलावा कुछ नंबर और हैं जो इरेशनल है, जिसमें मैंने बोला कि एक नंबर आपका क्या होगा, पाई, सही है। तो एक नंबर आपका पाई है जिसे हमने बोला कि ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर, ठीक। अब पाई एक इरेशनल नंबर हो गया, और ई अभी यहाँ पे दे नहीं रखा है आपका। और हम एक और नंबर जानते हैं जिसको हमने कहा कि ई अगर है तो ये भी क्या है, आपका इरेशनल है। इसको हमने क्या बोला, एक्सपोनेंशियल। अब ये ई के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पाई के बारे में भी हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक। तो अब ये देखो, तो अब आ जाते हैं हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं कि हमने क्या किया, जितने भी नंबर था उस सभी नंबर का कलेक्शन बनाया। तो अब मेरे पास जो बैग आया ना, इस बैग में, तो अब इस बैग में हर तरह के, ये जो हमारे पास बैग है, पहले मैंने इसमें रैशनल नंबर लिया था, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, इस बैग में रैशनल नंबर के साथ में कुछ और नंबर थे, वो नंबर भी इसमें ऐड कर दिए, सही है। तो कुछ और नंबर अगर मैंने ऐड कर दिए तो अब क्या बन जाएगा, ये जो है ना। तो अब मेरा जो ये बैग है, इसकी डेफिनेशन अब चेंज हो जाएगी, और इसकी डेफिनेशन चेंज होके अब क्या है कि ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन के ऊपर हमने टैग लगा दिया आर का। इस आर का मतलब है रियल नंबर, ठीक है। क्या है इसका मतलब, रियल नंबर। तो अब मेरा जो कलेक्शन है, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर गिव्स यू, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर गिव्स यू रियल नंबर। तो ये पूरे नंबर का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे आपका कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक वी कॉल दैट रियल नंबर, ठीक है। तो उसको हम रियल नंबर बोलेंगे, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, सही है। तो हम क्या देख रहे हैं, अभी दोनों नंबर का, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दिया, तब जाके हमारे पास एक लाइन बनी जिसको हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। अब जाके आपकी जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई और हर तरह के नंबर उसमें आ गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है इसमें आपका रूट जो 19 है, √19 आपका इरेशनल नंबर है कि नहीं। और फिर आपके दूसरे तरीके के जो नंबर है, जैसे ये हो गए, ये रैशनल नंबर हो गया, है ना, ये आपके इंटीजर्स हो गए, ठीक है। फिर जीरो, जीरो भी आ गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अब एक यूनिक कलेक्शन मिला, जिसमें हमने क्या बोला कि वो जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एवरी रियल नंबर, ठीक है, every real number is represented by a unique point
every real number is represented by a unique point on the number line. Also every point on the number line represent unique real number. ठीक है, सही बेटे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी नंबर हमने इस बैग में रखे हैं ना, हर एक नंबर के लिए रियल नंबर लाइन पे एक एड्रेस है, एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन होगा। सही है, तो हर एक पॉइंट के लिए तो हमने क्या कहा कि इस पूरे कलेक्शन को हमने एक नाम दिया जिसको हमने बोला कि ये रियल नंबर लाइन होगा बेटे, है ना। तो सभी जितने भी आपके नंबर्स थे, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन ए लाइन। सही है, अब कलेक्शन किसका ले रहे हैं, रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, किसी लाइन के ऊपर, तो उसी लाइन को हमने क्या बोला कि वो है रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो अब हमने एक लाइन देखा जिसको हम इस तरह से फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से जब हम लाइन बनाते हैं, या आपने सबसे शुरू में देखा होगा, हमने स्टार्टिंग इसी से की थी आपका, चलो इसमें नहीं, तो आपका यहाँ पे 0 था, फिर इस तरफ आपने पॉजिटिव नंबर लिया था 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, और इस तरफ हमने नेगेटिव नंबर लिया था। ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ना, ये आपका, इसी लाइन को हमने क्या बोला कि ये हमारा रियल नंबर लाइन है, और इस लाइन के ऊपर आपके सभी नंबर हैं जो रैशनल हैं और इरेशनल हैं, इसी को हमने रियल नंबर लाइन बोला। तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर आप कैलकुलेट करते हो या बनाते हो तो वो इसी लाइन के ऊपर पे लाई करेगा। सही है, तो अब हमारे पास देखो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, √2, जैसे जैसे पाइथागोरस को सबसे पहले पाइथागोरस ने √2 कैलकुलेट किया था, तो अब हम उस √2 को रियल नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है एग्जांपल कि लोकेट √2 ऑन ए रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन पे √2 लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, तो सबसे पहले √2 आता कैसे है वो आपको देखना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप बेस 1 लोगे और हाइट 1 लोगे, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है ना, वो √1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से वो √2 दे देगा, है ना। तो ये है आपका रूट। अब इस √2 को मुझे क्या करना है, इस रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो अब इसको ड्रॉ करने का ना एक इजी मेथड निकाला गया। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं देखो ढंग से। हाँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रियल नंबर लाइन पे जिस तरह से ये जो बॉक्स बनाया ना, वैसे ही मैं क्या करूं, यहाँ से 1 डायरेक्शन 1 इस तरफ से रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दूं 1 यूनिट। सिमिलरली यहाँ से 1 यूनिट क्या कर दूं, इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दूं। तो अब मुझे क्या पता है कि ये जो लेंथ होगा, इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्रायंगल का, वो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। सही है, सही है ना। अब क्या करना है आपको, प्रोटेक्टर लेना है। सही है बेटे, और प्रोटेक्टर आप किस पॉइंट पे रखोगे, इस पॉइंट पे रखोगे, और इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखने के बाद आप √2 का जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट लेके सॉरी प्रोटेक्टर नहीं, आप कंपास लोगे, है ना। सही है, तो आप यहाँ पे एक कंपास लोगे और इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे जाओगे, और यहाँ से इस तरह से क्या करोगे, कंपास से एरो बना दो। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, इस जगह पे आपका यहाँ से यहाँ कंपास होगा, एक पॉइंट आपको ये मिलेगा कंपास का और दूसरा पॉइंट ये मिलेगा। ठीक है, जैसे ये है, इस तरह से आपने कंपास ले लिया। सही, तो अब क्या करना है, ये जो पॉइंट फिक्स किया है, तो आप क्या करोगे, अब इसके अबाउट ना ये पॉइंट को रोटेट करोगे यहाँ से। यहाँ से जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, क्योंकि ये √2 है,
तो अब क्या है ना, हम क्या जानते हैं कि अगर आप सर्कल बनाते हो तो इस सर्कल का जो रेडियस है हर एक पॉइंट पे, जैसे आपने ये सेंटर फिक्स कर लिया और ये, तो अब इसका जो रेडियस होगा वो हमेशा फिक्स है। तो आपने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे कंपास रखा और यहाँ से आपने क्या किया, इसको रोटेट करना शुरू किया, तो आपको क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। इस सर्कल की एक खासियत क्या है कि किसी भी पॉइंट पे इसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल ही होगा। ठीक है, सेम वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। जब मैं इस वाले पॉइंट को फिक्स करूंगा जिसको हम ओ बोल रहे हैं, ओरिजिन, ठीक है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं, जीरो वाला। इस ओरिजिन से बी वाले पॉइंट को जब यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस भी कितना होगा आपका, √2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और यहाँ आने वाला ये भी रेडियस है। ये जो हम सर्कल बनाते जा रहे हैं तो इस सर्कल का आपका रेडियस ये होगा। जैसे मैं आपको सर्कल भी बना के दिखा देता हूँ, इस तरह से आपका एक सर्कल फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो आप देखो आपका जो सर्कल है समथिंग इस तरह से होगा। ठीक है, और ये, हाँ, तो अब देखो इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर है। तो आप देखो ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस है वो दोनों रेडियस के इक्वल है ना, है कि नहीं। तो अगर ये वाला वैल्यू आपका √2 है तो ये भी कितना होगा, √2 होगा। तो ये मेथड हमने कैलकुलेट किया क्या, √2 को रियल नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए, क्योंकि मैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर तो बड़ी आसानी से लोकेट कर लूंगा, मगर √2 जैसे नंबर को कैसे लोकेट करूँ जिसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता ही नहीं है कि √2 होता कितना है। सही है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है ना कि कितना है इसका वैल्यू। तो मैंने इसीलिए क्या किया, इस मेथड का यूज करके ड्रॉ किया। अब क्या है, जैसे हमने इसको ड्रॉ किया इसी तरह से हम क्या करेंगे, √3 को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको पता चलना चाहिए कि आप √3 नंबर, √2 नंबर या √5 नंबर ये सब कैसे कैलकुलेट करोगे, √7 नंबर, है ना। तो इन सब को कैलकुलेट करने के तरीके हैं। तो जो आपने क्या है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे आपने 1 ले लिया, अच्छा बताओ आपको 3 कैसे मिलेगा। तो मैं 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। तो आपको 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको 1 प्लस 2 मीन्स 3 मिल जाएगा। देखो 5 कैसे मिलेगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपका 7 कैसे मिलेगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये ना, ये जो चीज है ये आप अपने दिमाग से कैसा भी सोच सकते हो, है ना। जो आपके पास बेसिक दे रखे हैं उसके हिसाब से आप कुछ भी सोच सकते हो। अब जैसे क्या है कि मुझे निकालना है √3, तो √3 कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या देखा कि √3 के लिए आपका भाई एक नंबर 1 होना चाहिए, दूसरा नंबर √2 होना चाहिए। ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 1 होनी चाहिए और एक साइड आपकी √2 होनी चाहिए। तो √2 तो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ यहाँ पे। तो अब मैंने इस जगह से, जैसे पहले यहाँ पे 1 लिया था और यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल फॉर्म किया। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल के बाद अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ इसके ऊपर, जिसकी एक साइड कितनी है, √2, तो दूसरी साइड कितनी होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे एक साइड हो गई आपकी √2 और सेकंड जो आपकी साइड है वो है 1। इन दोनों साइड को जब मैंने ज्वाइन किया तो आपको एक हाइपोटेन्यूज मिलेगा जिसका वैल्यू कितना होगा, √3। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर आपका इस वाले पॉइंट पे कंपास रख के यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म होगा और वो सर्कल भी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो समथिंग इस तरह से होगा सर्कल। ठीक है, तो देखो ऐसे करके सर्कल बनेगा जिसका रेडियस जो है वो रेडियस ये √3 है। ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितना होगा आपका, √3। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो अगर ये √3 है तो ये जो रेडियस है वो भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी आपका √3 के इक्वल होगा। ठीक है, सही है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, किसी भी इरेशनल नंबर को लोकेट करूंगा किसके ऊपर पे, ठीक है, रियल नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करूंगा, है ना। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। तो अब क्या है कि एक्सरसाइज 1.2, अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, तो ये आपको ही बताना है, चैट बॉक्स पे आप लिखोगे जस्टिफाई योर आंसर। सही है, तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, चैट बॉक्स में लिखना है बेटा आपको। क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी फॉल्स बोल रहे हैं भाई। अरे बेटे आप समझे नहीं शायद। हमने रेशनल नंबर लिया, जो हमारा ये बैग था ना, ये जो अपना बैग है ये रियल नंबर का बैग है, ठीक है, और इसके अंदर इरेशनल नंबर है। तो कोई भी इरेशनल नंबर हो, जब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ऐड कर दिया गया, तो हमने कहा कि भाई अब जो नंबर हमारा बनेगा उस पूरे नंबर को हमने बोला कि वो रियल नंबर है। तो क्या रियल नंबर के अंदर में सभी इरेशनल नंबर नहीं आ गए? रियल नंबर और रैशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे हमारे डिफरेंट स्टेट है ना, तो अभी अभी उत्तराखंड अलग है, गुजरात अलग है, डिफरेंट स्टेट है, दिल्ली अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, मुंबई अलग है आपका, है ना, महाराष्ट्र अलग है, केरल अलग है, सब अलग अलग है। मगर क्या है कि ये सब एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं, इंडिया बना रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ना कि ये जो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट है। कोई भी, जैसे हम गुजरात को बोले तो वो क्या कहेंगे, वो पूरा इंडिया का एक पार्ट हुआ। इसी तरह से इरेशनल ने, रैशनल ने, सही है, ये जो इरेशनल है, रैशनल है, इन सब ने मिलके बनाया रियल नंबर। तो क्या ये पूरा जो होगा वो सब रियल नंबर का पार्ट होगा ना? जैसे आप लोग कई बार हमने देखना, मूवी में हम सुनते हैं या कई बार लोग बोलते हैं ऐसे, है ना, देखो हम लोगों की एक स्टेट आइडेंटिटी है, जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो गुजराती हो गए, सही है, और अगर मैं हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के हो गए, है कि नहीं? दिल्ली में मुंबई के रहते हैं तो मुंबई के हो गए। मगर इससे ऊपर हमारी एक आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं इंडियन, या हम भारतीय जो बोलते हैं, सही है, वो क्या है, हम किसी भी स्टेट में रहे मगर इंडियन तो हुए ही ना सब, क्योंकि पूरा मिलके ही तो हम इंडिया बना रहे हैं, है कि नहीं? तो हम किसी भी स्टेट में रहे हम इंडियन तो होंगे ही। सिमिलरली इसी तरह से सभी नंबर जो मिलके वो क्या बना रहा है, रेशनल नंबर बना, सॉरी रियल नंबर बना रहा है। तो ये जो नंबर है, ये सब नंबर क्या होंगे, ये रियल भी होंगे। तो अपना जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा बेटे, ट्रू होगा, हाँ? ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, every point on the number line is of the form of root m where m is a natural number। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है रियल नंबर लाइन के ऊपर, वो सभी जो फॉर्म है वो किसके फॉर्म में है, रूट एम के फॉर्म में है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है उसको हम किसके फॉर्म में लिख दें, रूट एम के फॉर्म में लिख दें? जरूरी तो नहीं है ऐसा, या जरूरी है? रियल नंबर लाइन पे जितने भी देखो क्या बोल रखा है कि रियल नंबर लाइन आपके पास दी हुई है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना, तो ये जो इस पे जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे, सॉरी, रियल नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि हर एक नंबर, वो 0 1 2 3 4, ये सब सभी रूट के फॉर्म में। सही बात है, ये नंबर तो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 1.5 आएगा, 3/2 से आपका समथिंग, ये 3/2 आएगा,
2.5 हो गया, ऐसे। तो जितने भी नंबर इसके ऊपर आ रहे हैं, सही है, उस नंबर को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट m के फॉर्म में। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है बेटे, राइट। ठीक है। वैसे भी एक बात का ध्यान रखना है आपको, रूट लेने पे, रूट के अंदर ना कभी भी, इस रूट के अंदर एक बात आप याद रखना, इस रूट के अंदर कभी भी नंबर आपका निगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप रूट लेते भी हो तो ये क्या होगा, m कांट बी निगेटिव, m जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सही है ना। तो दूसरी बात, अब आपने रूट लिया तो अब रूट वैल्यूज देगा, मगर सब वैल्यू दे वो कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं? सही है। तो हम क्या कहेंगे कि अपना जो ये स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आप, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। पूरा भारत गुजरात है, सही है गलत है? पूरे भारत को हमने गुजरात बोल दिया, फॉल्स है बेटे, बहुत बढ़िया। तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि एवरी रियल नंबर इज ए, रियल नंबर बहुत बड़ा नंबर है। देखो सबसे पहले आपने ये लिया, ये है आपका रेशनल, ये है रेशनल नंबर। एक यहाँ पे दूसरा नंबर है जिसे हमने बोला कि ये है इरेशनल नंबर। और फिर हमने एक सर्कल बनाया, इससे बाहर वाला बड़ा सर्कल, ठीक है, सॉरी, एक सर्कल हमने बनाया, तो इसको हमने बोला कि ये नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर में तो दोनों नंबर आ गए, अगर यहाँ है ना, इरेशनल भी आ गया, रैशनल भी आ गया। जितने भी इरेशनल नंबर हुए वो तो रियल हुए, जितने रैशनल नंबर हुए वो भी रियल हुए, है ना। मगर रियल नंबर इरेशनल ही होगा हमेशा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि रैशनल भी तो हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? सभी पॉजिटिव नंबर में 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर ले लो, तो क्या सभी नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? नो, नो, फॉल्स। ठीक है बेटे, हाँ। अभी तो हमने देखा था, अगर मैं 4 का लूँ तो, 9 का लूँ तो, ये तो इरेशनल नहीं है ना, ये तो रेशनल हो गया। इंटीजर आ गया आपका +2, ऐसा √16, तो +-4, ये सब है ना। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, तो हमने एग्जाम्पल दे दिए, सही है। अब नेक्स्ट अपना क्या है, सो डेट √5 रिप्रेजेंट ऑन ए रियल नंबर लाइन। तो √5 को आपको रियल नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो रियल नंबर लाइन में अगर मुझे ड्रॉ करना है इसको, है ना बेटे, तो क्या किया जाए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सही। देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गई हमारी रियल नंबर लाइन। इस रियल नंबर लाइन पे हमने सबसे पहले ओरिजिन को मार्क किया, उसके बाद ये 1 है, ये 2 है, इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, क्योंकि मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा √5 लेने के लिए, है ना। और √5 लेने के लिए एक नंबर आपका 2 होना चाहिए, एक नंबर 1 होना चाहिए। जब आप 2 और 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो 2 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4 + 1, तो ये कितना देगा, √5। तो अब आप दो तरीके से इसको कर सकते हो।
एक तो क्या करो, यहाँ से इधर चले जाओ 1 और यहाँ पे चले जाओ आप। देखो ये 3, मैंने 3 ब्लॉक लिए हैं, 1 2 3, इसको हमने 1 बोला है, तो यहाँ पे 6 ब्लॉक लेना पड़ेगा ना। सही है, तो हमने यहाँ पे 6 ब्लॉक लिए 2 के लिए, तो ये हो गया 2। अब मैं या तो इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये वाला वैल्यू √5 देगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में 2 चले जाऊं, है ना, कोई भी एक साइड आपकी ये 2 हो जाए। अगर ये साइड आपका 2 हो जाएगा, है ना, ये साइड कितना हो गया आपका 2, और इधर हम कितना ले लें 1 ले लें। ठीक है, तो अभी भी मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये भी कितना होगा आपका, देखो अब इधर 2 आ गया, पहले इसमें क्या था। देखो अब ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है कि किसको x लें किसको y लें, किसी को भी ले लो आप, दोनों साइड है तो जरूरी है कि ऐसा होगा आपका। आप इस डायरेक्शन में 2 ले लेते, इस डायरेक्शन में आप 1 लेते। अभी भी मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो वो √5 आपको देगा। ठीक है, तो आप दो तरीके से इसको बना सकते हो, या तो आप फर्स्ट ऐसा मेथड यूज करो, है ना, 2 और 1 ले लो, या तो आप ऐसे कर लो, या आप ऐसे कर लो, तो ये दोनों ही वैल्यू आपको √5 दे रहा होगा। अब जो ये √5 वैल्यू आया होगा, इस वैल्यू को क्या करूं, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस तरह से मार्क लगाऊंगा, है ना, देखो ऐसे करके मार्क लगेगा समथिंग, और ये मार्क लगाने के लिए आप मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सही है, तो आप देखो आपका जो सर्कल होगा, समथिंग इस तरह से आ रहा होगा, है ना, वो एग्जैक्ट नहीं बनाया आपका आपका सर्कल। एग्जैक्टली मीन्स ऐसे करके कुछ बन रहा होगा, सॉरी, है ना। तो आप क्या करोगे, इस तरह से मार्क करोगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा होगा और यहाँ आ रहा होगा, तो अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि ये √5 है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये किसके 5 होगा, √5 के इक्वल, तो यहाँ कहीं पे आपका आफ्टर 2 पॉइंट आएगा √5। सही है, तो √5 आफ्टर 2 आ रहा होगा, तो मैं एग्जैक्टली ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई इसका जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटेड कितना आ रहा है। सही है, तो हमने क्या देखा कि √5 इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो होमवर्क है, तो मैं इसमें पहले कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ। ठीक है, तो अब जो क्या है, ये √2 वाला है ना, √2 के अलावा जैसे हमने यहाँ पे √2 लिया था, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्वेश्चन सेम रहेगा, मगर आप √2 की जगह पे क्या लोगे, √7 लेके, √6 लेके, और √13 लेके, है ना, इन सब वैल्यूज से आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तो ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, 5 की जगह पे ये वैल्यूज देनी है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ 5, अच्छा मैं यही लिख देता हूँ आपका वैल्यूज, इन प्लेस ऑफ 5 आप क्या लोगे, √7 ले लो। ठीक, और सिमिलरली इसकी जगह पे
अच्छा छोड़ो, √7 ले लेना और सो हाउ √13, ठीक है, कैन बी प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ये ले लेना। ये दो क्वेश्चन आप करना और हम देखते हैं इसमें आगे क्या है हमारे पास। तो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये तो बेटे एक दिन का और बचा हुआ है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, जो आप इसी के साथ पैरेलली करना।